नमस्कार किसान मित्रों, आज इस वीडियो में 2-3 ऐसे उपायों के बारे में बात करेंगे। यदि आप इन उपायों का प्रयोग फसल में बालियां निकलते समय कर देते हैं तो जो बालियां आएंगी वह लंबी बालियां आएंगी, गुच्छेदार बालियां आएंगी। बालियों में जो दानों का भराव होगा वह शानदार तरीके से होगा, दाने मोटे लंबे एवं चमकदार होंगे और अंत में जो आपको पैदावार मिलेगी वह बहुत शानदार पैदावार मिलेगी। यदि इन उपायों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यदि किसान मित्रों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान मित्रों, आपको इस समय जो पहला उपाय करना है वह खेत में नमी बनाकर रखना है। यदि मित्रों आप इस समय अपनी फसल में नमी बनाकर नहीं रखेंगे तो जो बालियां आएंगी वह बालियां छोटी आएंगी, बालियों में दानों का भराव अच्छे से नहीं होगा, मतलब दाने सिकुड़े हुए रहेंगे। इसलिए किसान मित्रों बालियां निकलते समय जो आपको मुख्य कार्य करना है वह यही है कि फसल में पानी लगा कर रखें या तो नमी जरूर बना कर रखें। यदि दूसरे उपाय पर बात करें तो मित्रों जब आपकी फसल में बालियां निकलने वाली हो, मतलब बालियों का गर्भावस्था हो, तब आपको एक खाद का स्प्रे करना है। उस उर्वरक का नाम है NPK 05234। मित्रों NPK 05234 का स्प्रे बालियां निकलते समय ही करना चाहिए। जब आपकी फसल में बालियां निकल जाए तब आपको NPK 05234 का स्प्रे नहीं करना है। यदि आप बालियां निकलने के बाद NPK 05234 का स्प्रे करते हैं तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा जितना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए था। गोब व गभोट की अवस्था बहुत सही समय होती है, इसी समय हमें NPK 05234 का स्प्रे कर देना चाहिए। यदि आपकी फसल में बालियां निकल चुकी हैं और बालियों में दानों का भराव हो रहा है तब आप NPK 0050 या NPK 13045 का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके लिए बेस्ट रहेगा। यदि NPK 05234 के बारे में बात करें तो NPK 05234 में 2 तत्व पाए जाते हैं, पहला फास्फोरस, दूसरा पोटेशियम। इसमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है। यदि फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा पर बात करें तो NPK 05234 में 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। इस समय पौधे को फास्फोरस की आवश्यकता अधिक होती है। फास्फोरस से बालियां अच्छे से निकलती हैं, बालियों में दानों व फूलों की संख्या बढ़ता है। फास्फोरस जड़ों का विकास अच्छे से करता है जिससे पौधे मिट्टी से तत्वों को ग्रहण करने में आसानी होती है और नाइट्रोजन के हानिकारक प्रभाव को भी कम करता है फास्फोरस। यदि हम अपने धान की फसल में नाइट्रोजन की प्रयोग अधिक मात्रा में कर देते हैं तो उससे हमारी फसल को कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव से झेलना पड़ता है। जैसे पौधे की वृद्धि तेजी से होती है जिससे पौधा लंबा हो जाता है और उसके तने मुलायम एवं कमज़ोर हो जाते हैं और आसानी से पौधा गिर जाता है। और नाइट्रोजन के प्रयोग से, मतलब अधिक प्रयोग से पत्तियां गहरी हरी रंग की हो जाती है जिससे कीट व रोगों की लगने की संभावना जो होती है वह बढ़ जाती है और कई बुरे प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए किसान मित्रों जब आप अपने धान की फसल में नाइट्रोजन मतलब यूरिया का प्रयोग करें तो संतुष्ट मात्रा में ही यूरिया का प्रयोग करने। इन हानिकारक प्रभाव को फास्फोरस कम करता है। मतलब किसान मित्रों फास्फोरस हमारी धान की या सभी फसलों के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है और इन समय मतलब गभोट या गोब की अवस्था के समय फास्फोरस तत्व हमारी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप इस समय NPK 05234 का स्प्रे करते हैं तो इसमें 52% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। यदि आप इस समय इसका प्रयोग करते हैं तो आपको इसका शानदार लाभ प्राप्त होगा। और किसान मित्रों NPK 05234 में पोटास की भी मात्रा पाई जाती है, लगभग 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है NPK 05234 में। जहाँ पोटास एक और पौधे के भोजन में काम आता है, वहीं दूसरी ओर यह हमारे पौधे को कीटों व रोगों से रक्षा करता है, दानों का भी भराव अच्छे से करता है। पोटास से दाने मोटे लंबे चमकदार एवं वजनदार होते हैं। यदि NPK 05234 की मात्रा पर बात करें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 05234 का प्रयोग करना चाहिए। आपको इसके साथ एक और तत्व का प्रयोग करना है, वह है बोरान। किसान मित्रों इस समय आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरान को भी इसे NPK 05234 के साथ घोल बनाकर स्प्रे करना है। बोरान तत्व का भी प्रयोग बालियां निकलने से पहले मतलब गोब या गभोट की अवस्था पर कर देना चाहिए। जब बालियां निकल जाए, दानों का भराव शुरू हो जाए तब आपको बोरान तत्व का प्रयोग नहीं करना चाहिए किसान मित्रों, क्योंकि इसका मुख्य कार्य परागण की क्रिया की होती है। आपको 1 किलोग्राम
NPK 05234 प्रति एकड़ के हिसाब से और 100 ग्राम बोरान प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और इनको 150 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। किसान मित्र, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या या संशय हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी समस्या या समस्या का निवारण हो सके। तो अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।